जय विश्व बंधु, संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता बंधुओं, ये हम अभी अध्याय 11 का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 11 में अब तक हम 17 श्लोक को पूरा कर चुके, 18 को पूरा कर चुके। 18वें श्लोक में भगवान ने कहा है, भगवान को प्रशंसा करते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि जो पहले भगवान ने 7वें, 8वें, 9वें, 10वें अध्याय में बताया कि भाई मैं ऐसा हूं, ब्रह्मा विष्णु में सारी पृथ्वी आकाश पाताल सब मेरे में समाये हुए, मुझसे उत्पन्न होते, मुझमें विलीन होते, अर्थात ये सब मेरे में है। तो अर्जुन को किंचित मात्र कदाच संदेह रहता हो तो उन्होंने 11वें अध्याय में ये कहा था, भगवान मैं चाहता हूं जैसा आप कह रहे हो वो सत्य ही है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं। तब भगवान ने दिव्य नेत्र देकर के उनको अपना विराट स्वरूप, विश्व रूप दिखाया है, और उसको देखकर अब अर्जुन स्वयं उसको प्रमाणित कर रहे हैं कि जो भगवान कह रहे थे वही बात अर्जुन कह रहे हैं। तो 18वां श्लोक था गीता का 11वें अध्याय का कि तुमक्षरम परमम वेदतव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम तुमव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्तुम पुरुषो मतो में। ये अर्जुन ने फिर भगवान से कहा, आप ही परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा, जो कभी अक्षर, तुम अक्षर, तुम अक्षर, आप ही अक्षर, अक्षर जिसका कभी क्षर न हो, जिसका कभी नाश न हो, जो कभी नष्ट न हो, उसको कहते हैं अक्षर। आप ही परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा आप ही हैं। और परमं वेदतव्यम, आप ही इस जगत के परम आश्रय, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। निधान मतलब आश्रय, आधार, आप ही हैं। तुम अक्षरम परमं वेदितव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के विश्व के परम आश्रय हैं। तुम अव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। तुम अव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्तुम पुरुषो मतो में, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। सनातन जो कभी नष्ट नहीं होवे, ऐसे सनातन पुरुष आप ही हैं। अर्जुन अब यहां से कहने लगे हैं, महाराज मैं जो देख रहा हूं बिल्कुल सही है। निराकार अक्षर जो कभी नष्ट न हो, ऐसे परम दिव्य स्वरूप परमात्मा परम ब्रह्म आप ही हैं, और इस सारे जगत के एक आधार, एक आश्रय केवल आप हैं। आप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांडों में धर्म के रक्षक है, शाश्वत धर्म को रक्षा करने वाले, और आप ही इस ब्रह्मांड में अगर सनातन पुरुष जिसको कहेंगे, जिसको दिव्य या जिसको अविनाशी कहते हैं, वह केवल आप ही हैं। अब अर्जुन हाथ जोड़कर सिर झुका करके केशव की प्रार्थना कर रहे हैं। यह है अध्याय 11 का 18वां श्लोक था। ये हम पहले कह चुके। अब यहां से आज का कार्यक्रम शुरू होता है। तो अध्याय 11 का श्लोक संख्या 19 है। इसी क्रम में आगे चल रहा है। यहाँ अर्जुन की प्रशंसा स्तुति चल रही है। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। अर्जुन कह रहे, हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। ये पूरा ब्रह्मांड आपके तेज से संतप्त हो रहा है। चंद्र और सूर्य जैसे आपके नेत्र दिखाई दे रहे हैं। आपका न आदि है, न कोई अंत है, न कोई मध्य है, और सभी सामर्थ्यों से आप युक्त हैं। जितनी कल्पना की जाए वो सब सामर्थ्य आप में है। आप अनेकों भुजाओं वाले, अनंत भुजाओं वाले, अनेक रूपों वाले आप मुझे दिखाए। अनेक मुख, जिधर देखता हूं उधर ही आपके मुख है। इसलिए हे प्रभु, आप ही अपने इस तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित किए हैं, और ये संपूर्ण जगत आपके उस तेज से संतप्त हो रहा है। ऐसा अर्जुन
भगवान के स्वरूप को देख करके अब उनकी स्तुति कर रहे हैं। प्रभु सब कुछ आप ही दिखाई दे रहे हैं। आगे अब अध्याय 11 का ये है श्लोक संख्या 20। द्यावा पृथिव्यां हृदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं व्यप्रव्यथितं महात्मन्। पहले बताया न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादी, न आपका अंत है न आदि है, न ससूर्य नेत्रों वाले आप, संपूर्ण सामर्थ्य वाले आप दिखाई दे रहे हैं। आपके उस तेज रूप प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा है। अब कह रहे हैं, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। द्याव्या पृथिव्यो इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशः च सर्वाः। आपके अकेले स्वरूप से जितना भी आकाश, जो खाली जगह हमको दिख रही है ना बीच में, यहां से आकाश तक सब खाली दिख रहा है, कहीं खाली नहीं दिख रहा है। अर्जुन को लग रहा है कि संपूर्ण में एक कृष्ण ही व्याप्त है। अर्जुन इस तरह का प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हे महात्मा, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। द्याव्या पृथ्व्यो हृदमंतरम ही व्याप्तम तो एकेन दिशश्च सर्वा। आप अकेले से सभी दिशाएं व्याप्त हैं, अर्थात आप ही आकाश में, पाताल में, पृथ्वी में, जहां भी देखो, वायु में, सब में आप ही समाये हुए हैं। दृष्ट्वाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयं प्रविततम महात्मन। आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। देख लो बंधु, उस समय पर हो रहे हैं तो तीनों लोग क्या उसका दर्शन कर रहे थे? क्या उस विराट स्वरूप को तीनों लोग देख रहे थे या सभी लोग देख रहे? कोई नहीं देख रहा था। अर्जुन के अतिरिक्त कोई नहीं देख रहा था, अकेले अर्जुन देख रहे थे। लेकिन आज देखिए, जो सारा ब्रह्मांड, सारे जगत, सारा संसार व्यथित नहीं लग रहा आपको? सभी संतप्त नहीं, सभी दुखी नहीं, सब परेशान नहीं दिख रहे? एक उसी परमात्मा की उस विचित्र लीला में ही सब के सब संतप्त, दुखी और हर्ष और विषाद जो भी कुछ हो रहा है, केवल उस एक परमात्मा में ही हो रहा है। ऐसा अब अर्जुन ने यहाँ अनुभव कर लिया। तब अर्जुन उनको कह रहे हैं कि हे अलौकिक और भयंकर रूपों को देखकर तीनों लोग अति अलौकिक भयंकर कोई समझ भी नहीं पाता है। उनकी लीला को कोई नहीं समझ पाया। अलौकिक है वो, लौकिक नहीं है, भयंकर है। आप कितने दुराधर्ष हैं, तुमसे तो बहुत बड़ा दुराधर्ष हो। परमात्मा की योग माया है। तो यहाँ पर अर्जुन ने कहा है, द्याव्या पृथिव्यो रिवमंतरम ही व्याप्तम तो एकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रविततं महात्मन। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण जो खाली स्थान हमको दिखाई दे रहा, जितनी दिशाएं दिखाई दे रही हैं, एक आप से ही सभी भरे हुए हैं। आप सब में व्याप्त हैं और आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग बड़े व्यथित और संतप्त हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर इस समय विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।